तो इरम, पहली बार आप आ नहीं सकी क्योंकि आप बहुत बीमार थी। मुझे याद है कि आपकी जी आवाज़ जी। भी बहुत ज़्यादा, आप परेशान थी, फिज़िकली और मेंटली भी आप बहुत परेशान थी, दोनों मुझे दोनों याद है। दोनों दोनों हाँ, तो दोनों बहुत दोनों। ज़्यादा परेशान थी। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत अच्छी है। अब बहुत अच्छी हो। तो हम्म। मुझे बताओ इरम कि आप जिस परिवार में रह रही हो अभी फ़िलहाल, जी। तो ये आपके माँ-बाप के साथ आपका क्या क्या ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सनातन की ओर खींचता है? तो ये ऐसे कब से आपको महसूस होने लग गया? मैम ये मेरे अंदर की जो वो होती है शक्ति, वो खुद ब खुद कहती है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम लड़की हूँ और आज भी मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का नाम मदन है। ठीक है, पहली जी, चीज तो ये है कि पापा का नाम मदन नहीं होना चाहिए मुस्लिम इंडस्ट्री के हाँ, हिसाब से। क्योंकि हाँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पापा का नाम मदन है तो मैं समझती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मदन नाम तो हिंदू में होता है, तो कहीं ना हुँ, कहीं वही चीज है जो मेरे अंदर जो है शक्ति जो बोलती है कि नहीं, ये सब चीज गलत है और जो सच है उसको तुम सच्ची राह पे चलो। तो मतलब चलो, हाँ। पहले मैं घूम गई थी और ये सब चीजें हो गई थी, तो कभी मेरा टाइम ऐसा था कि मेरे सर से चुन्नी हटती नहीं थी बिल्कुल भी। और अब मेरे अंदर ये चीज है, अगर मैं चुन्नी अगर सर पे डाल भी लेती हूँ तो मुझे बाहर जाने में शर्म आती है। अच्छा। अच्छा, हम्म। अच्छा। तो मतलब पहले से तुम्हें ऐसे खिंचाव कौन से, मतलब अभी कितने साल हो गए कि आपको ऐसे लगने लग गया कि मुझे ऐसे खिंचाव हो रहा है सनातन की तरफ? मैम मुझे 5 साल हो गए समथिंग। 5 साल। तो आपने जी। बचपन में तो कुरान पढ़ी होगी, आपने सारी मैम। तिलावत की होगी, सब कुछ वो जी जिस तरीके से जी। मुस्लिम फैमिली में होता है, वो सब आपने वो सब पार कर बिल्कुल लिया, मतलब कुरान बिल्कुल। पढ़ा और बिल्कुल। फिर क्या आपने मायने पढ़े हैं कुरान के? नहीं मैम, मैंने मायने वाली कुरान शरीफ नहीं पढ़ी है, लेकिन कुरान शरीफ जरूर पढ़ा है मैंने। और दूसरी चीज ये है कि कुरान शरीफ में पढ़ा है, जिस मदरसे में पढ़ने जाती थी तो वो मेरे अच्छा। मौलाना साहब ने कुछ बातें भी मुझे बताई थी। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ में एक क्रेजिटी हो गई थी, जो मेरे इस्लाम से बिल्कुल रुचि खत्म हुई है, वो मैं आपको हुँ, बताना चाह रही हूँ मेरी रुचि क्यों खत्म हुई है। आपने सुना जी, होगा पहले इंडिया में चिकनगुनिया का बुखार आया था, जी। जी, वही जी, वाला जी, फीवर मेरे को भी हो गया था। जी। तो मैं मेरे ऐसे बॉडी में कोई सा पार्ट नहीं था जहां पर पेन ना होता हो। अच्छा। ठीक है, हर जगह मेरे पेन हो रहा था, हर जगह पेन हो रहा था। तो मैं अपनी माता श्री से बोल रही थी कि मम्मी मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कि मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मुझे एडमिट हुँ, करा दीजिए। हुँ, तो हुँ। मेरी मम्मी क्या है, वो अल्लाह के अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो ये सोचती थी कि मेरे ऊपर किसी ने करा दिया। ठीक अच्छा, है, तो वो जादू। मुझे हाँ जादू करा दिए, जादू टोना। तो हुँ, फिर वो मम्मी मेरी जो थी, मुझे डॉक्टर के यहाँ नहा ले जाते हुए वो मुझे एक मौलाना के यहाँ पर लेके गई। ठीक है, जी। उस जगह पे लेके गई जिस जगह पे मैंने स्कूल में बच्चों को टीचिंग दी है, उस जगह पे मेरी रैप होती। ठीक है, तो उस ओके। जगह पे वो मुझे लेके गई, तो मैं जा नहीं रही थी मम्मी के साथ में, तो मम्मी ने काफी मुझसे बोला कि चल बेटा चल, और एक बार चल तू मेरे कहने से, और उसके बाद में मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी। तो फिर मैं हुँ, मम्मी की बात तो नहीं मानती हूँ, और मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपने घर में। जी, क्योंकि मेरे पापा की और मेरी थोड़ी सी ट्यूनिंग बन जाती है कभी कभी। वो जी। मम्मी जब पापा को भड़का देती है, वो बात अलग है कि पापा मेरी ना सुने, लेकिन वैसे मेरी और मम्मी की पापा की बहुत अच्छी पटती है। तो पापा ने जी, मुझसे बोला कि देख तेरी मम्मी कह रही है, और तू एक बार मम्मी के साथ चले जा, फिर मैं बाद में तेरी मम्मी को देख लूंगा। ठीक है, मैं हुँ, वहां पर गई मौलाना के मम्मी के साथ में। तो उसने क्या किया, मतलब दुपट्टा ओढ़ के तो मैं गई थी। तो उसने क्या किया, मेरे को बिठाला और एक चिराग जला दिया था। तो उसके हुँ, आगे मैं ऐसे करके बैठे हुए देखती रही काफी देर तक, काफी देर तक देखती रही, और मेरे दर्द हो रहा था वो सब मैं बर्दाश्त करती रही करती रही करती रही। और जब मेरे को लगा कि हाँ भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, हुँ, तो बस मैंने कहा "अब चलो यहाँ से मम्मी, और उसके बाद में हम तुमको वो करते हैं"। तो हम जब वहां से लौट के घर पे आए, आने के बाद में मेरा बहुत ज्यादा दर्द चालू, बहुत ज्यादा दर्द चालू। फिर मेरे को लगा कि यार मम्मी मेरी दवाई दिलाएंगी नहीं और मुझे एडमिट नहीं कराएंगी, तो क्यों ना हुँ, यार, मैं मरने जा रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि काश मैं ऐसा कर लेती तो शायद मैं बच जाती, कि जी, काश मैं ऐसा कर हुँ, लेती तो शायद मैं बच जाती। तो मैंने कहा ये हुँ, काश वाला सिस्टम जो है वो मैं अपने ऊपर नहीं वो करूंगी। हुँ, फिर जो मैंने उस मौलाना को फोन लगाया, और फिर जो मैंने उसको गालियां बकी, तो फिर वो मौलाना पता क्या कह रहा था मैडम जी, कह रहा था ये लड़की तो काफिर हो गई है, काफिरों के साथ में रहती है,
ये लड़की काफिर हो गई है और तुम्हारी लड़की तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, और अब जो है अपनी बेटी को तुम भूल जाओ करके, और ये तो बिल्कुल काफिर हो गई है, अब अपनी लड़की के बारे में सोचना बिल्कुल खत्म कर दो। तो मम्मी ने कहा अच्छा। ऐसे कैसे काफिर हो गई है? तो हम्म। फिर बोले कि तुम कहाँ पर पैदा हुई थी? तो मैंने कहा देखो, जब वो फिर वो मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा मम्मी के लिए। तो मैंने कहा तू मुझे मम्मी के लिए गाली दे रहा है मौलाना? तो मैंने कहा भैया मैं ओके। भी देना जानती हूँ गाली। तो हम्म। मैंने भी उसको उसी की भाषा में एकदम क्रॉस केस करती गई। मैंने कहा चल ठीक हम्म। है, इधर दे और इधर ले तुरंत।